गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अरुण बालियान आपके अपने चैनल लॉजिकल मैथ्स व अरुण बालियान में आपका स्वागत करता हूं। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें जिससे दिख से जुड़े अच्छे कंटेंट आज पढ़ सके। आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए टाइम एंड वर्क की क्लास आपके 2 है। क्लास नंबर 2 है। बहुत अच्छे सवाल होंगे इस टाइप में, कैसे समझते हैं देखो। टाइप नंबर 4 है वेतन पर आधारित प्रश्न। देखिए किस प्रकार एक क्वेश्चन है। A and B can do a different work in 10 and 15 days. At the end of work, we get a total rate of 5,000 as wages. Find A is share this. ए और बी अलग अलग कार्य को 10 और 15 दिन में कर सकते हैं। काम के अंत में उसे मजदूरी के रूप में कुल 5,000 रुपए मिलते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसमें ए का हिस्सा कितना है। जो ए है उसको कितना हिस्सा मिला है, किस प्रकार क्वेश्चन को ज्ञात करेंगे आइए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने, बहुत अच्छा सवाल है, कैसे कर पाएंगे। कि ये कहता है देखो भाई, अब ए कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है भाई, 15 दिन में। अब दोनों का एलसीएम लेना है। मैंने आपको बताया था कि एलसीएम किस प्रकार हम ले सकते हैं। इससे पहले जो क्लास हुई मैंने आपको बहुत बेसिक से बताया था कि एलसीएम ऐसे लेंगे, इस प्रकार से हम कर पाएंगे। जो हमारे पास वैल्यू कौन सी बड़ी है, हमारे पास 15 वैल्यू हमारे पास बड़ी है। 15 का ऐसा मल्टीपल चूज करेंगे जो 10 से भी डिवाइड हो और 15 से भी डिवाइड हो। ऐसा मल्टीपल कौन सा हो सकता है, ऐसा मल्टीपल हमारे पास क्या है, 30 है। 15 दूनी 30, तो 30 हमारे पास ऐसा मल्टीपल है। तो 10 से कितनी बार, 3 बार। 15 से कितनी बार, 2 बार। अब इतने यहां तक पहुंचे हम। ए प्लस बी की बात कर रहा है। जो ए प्लस बी की एफिशिएंसी, कार्य क्षमता कितनी आई है ए प्लस बी की, देखो भाई। ए प्लस बी की जो कार्य क्षमता है 3 प्लस के 2 इक्वल टू कितनी आ चुकी है भाई, 5। ए प्लस बी की जो कार्य क्षमता हमारे पास आई है वो कितनी आई है भाई, 5 हमारे पास आ चुकी है। अब क्वेश्चन में कहता है कि एक काम के अंत में, क्या कहता है, काम के अंत में उन्हें मजदूरी के रूप में कुल 5,000 रुपए मिलता है। क्या मिलता है, कुल 5,000 रुपए मिलता है। तो ए का हिस्सा बताना। तो ए का हिस्सा हम बताएंगे किस प्रकार भाई, ए का हिस्सा निकालना इक्वल टू ए। हिस्सा कैसे निकाले, 5,000 रुपये हमको टोटल मिलता है, ठीक है भाई, 5,000 रुपये हमको मिल गया। हिस्सा निकालना है किसका, 5,000 टोटल की बात, मतलब दोनों जो है ए है और बी है, दोनों मिलाकर 5,000 रुपये कमाते हैं। तो ए का हिस्सा तो टोटल कितने थे, 5,000 थे, गुणा ए का हिस्सा था हमारे पास, ए भाई साहब कौन है, 3 है। तो ए की वैल्यू कितनी लिखेंगे हम, 3 लिखेंगे। 5 से कट किया कितनी बार, 1,000 बार। तो 1,000 गुणा में कितना आएगा, 3। तो कितना आया, 3,000। इस क्वेश्चन का जो फाइनली आंसर हमारे पास कितना पहुंचा है, 3,000। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ चुका है। अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करें कि बताइए सर मुझे यहाँ पे डाउट आ रहा है भाई। अच्छी तरीके से मैंने आपको बताया है कि कैसे हमने इनको पार्टनरशिप इनकी निकाली है, ठीक है भाई। क्वेश्चन में डाउट हो तो बताना, ठीक भाई। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखो। ए बी सी, अब की बार 3 की बात की गई, 3 वैल्यू दे दी गई हमारे पास। ए बी सी अलग अलग 8, 12 और 16 दिन में कर सकते हैं। काम के अंत में उसे मजदूरी के रूप में कुल 26,000 रुपए मिलते हैं। जो काम है, हमने जो टोटल काम किया उसमें जो है 26,000 रुपए मिलते हैं। तो बी, इसमें बी और सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। जो बी हमारे हैं, बी भैया जी है और सी हिस्सा है, दोनों का जो योग है हिस्से का, ये मिसप्रिंट है भाई, यहाँ पे दोनों का हिस्से का योग पूछ जाए कितना होगा वो बताना। देखो भाई, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझा मैंने अच्छी तरीके से, कैसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे आइए देखो। अब की बार हमारे पास वैल्यू किस किस की दी गई, ए बी सी तीनों की दी गई है। तो ए 8 दिन में, बी 12 दिन में, सी 16 दिन में। अब हमको क्या लेना है, तीनों का एलसीएम लेना है। अब तीनों का एलसीएम किस प्रकार से लेंगे वो बताता हूँ आपको। देखो तीनों का हमने एलसीएम लेना है। एलसीएम किससे लेंगे, देखो बड़ी वैल्यू हमारे पास कौन सी दी दी गई है, बड़ी वैल्यू हमारे पास क्या है, 16 है। बड़ी वैल्यू क्या हमारे पास, 16। अब 16 का आपको ऐसा मल्टीपल चूज करना है, ऐसा मल्टीपल देखना है जिससे 12 से डिवाइड हो, 8 से भी डिवाइड हो और 16 से भी डिवाइड हो। तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 12 से नहीं कटता, 8 से कटता है, 16 तीन 48, 8 48, 12 चौक 48, 16 तीन 48। तो ऐसा मल्टीपल कौन सा होगा हमारे पास, 48 होगा, जो हम तीनों से डिवाइड कर पाएंगे। देखो भाई 48 हमारे पास मल्टीपल हो गया, ठीक है भाई। अब देखो 8 से हमने इसको डिवाइड किया, 8 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास 8 से 48, 12 चौक 48 और 16 तीन 48। अब हमारे पास तीन वैल्यू आ गई। अब क्या कहता है, अब ए प्लस बी की तीनों की जो एफिशिएंसी या कार्य क्षमता कितनी है, ए प्लस बी की, ए प्लस बी प्लस सी की जो कार्य क्षमता है 6 प्लस 4 प्लस के 3 कितनी होगी, 6 4 10 3 13। तो कितनी है, 13 यूनिट। कितनी कार्य क्षमता हमारे पास दे दी गई है, 13 यूनिट हमारे पास आ गई है।
अब क्वेश्चन में कहता है कि 26,000 रुपये, कितने कहता है 26,000 रुपये उनको कार्य के अंत में मिलते हैं। ए और बी का हिस्सा, दोनों का हिस्सा बताना भाई, कैसे करेंगे देखो भाई, कैसे निकालेंगे। ए बी, ए 26,000 रुपये हो गए तो 26,000 रुपये निकाल ले। 13 यूनिट का मान जो है हमारे पास कितना दे दिया गया है भाई, 26,000 रुपये दे दिया गया है, तो दे दिया। अब 1 यूनिट का मान देखना कितना होगा। 1 यूनिट का मान हमारे पास कितना है, 26,000 अपॉन में 13, 13 से कितनी बार, 2 बार, तो कितना है भाई 2,000 रुपये। तो 1 यूनिट का मान हमारे पास कितना आ चुका है, 2,000 रुपये आ चुका है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, अब क्वेश्चन वाले की सुनो भाई। क्वेश्चन कहता है बी, इसमें बी और सी का जो हिस्सा है, वो जो बी है और सी है, उनका दोनों का हिस्सा बताना कितने कितने होगा। बी, पहले हम बी का हिस्सा निकाल लेते हैं। बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4 है, 4 है। तो 2,000 रुपये एक की वैल्यू थी, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 8,000 रुपये हो जाएगी एक की वैल्यू। सी की वैल्यू निकालेंगे हम। सी जो भाई साहब है हमारे पास, इसकी वैल्यू कितनी होगी, सी की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 3 थी, तो 2,000 गुण में कितना आएगा 3, तो कितना हमारे बना 6,000 रुपये। ठीक है भाई, ऑप्शन जो है एक कैंडिडेट के अकॉर्डिंग दिए गए हैं इसमें, तो ऑप्शन एक कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी जो हमारे पास दिया गया है इसमें, ऑप्शन नंबर सी 8,000 होंगे, और 8,000 से बाद में कितने होंगे भाई, 6,000 होंगे, 8,000 होंगे और भाई 6,000 होंगे। ये हमारा ऑप्शन होगा भाई। ठीक है, 8,000 और 6,000 इस क्वेश्चन का जो है फाइनली आंसर आपके सामने आ चुका है। मुझे लगता नहीं है कि भाई इस क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट हो, मुझे लगता तो है नहीं। अगर कोई भी डाउट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि सर मुझे यहाँ पे डाउट आ रहा है भाई। मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको बता दिया है भाई। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 इस क्वेश्चन का है भाई। ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 3 जो होता है ना आपके भिन्न वाले, ये जो क्वेश्चन है ये रूल है, अलग से मैं इसका रूल बताऊंगा आपको। ये भिन्न पर आधारित है, भिन्न पर आधारित है क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है ए किसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में पूरा कर सकता है, और बी उसी कार्य का 1/3 भाग 10 दिन में पूरा कर सकता है, तो कुल कार्य ज्ञात कीजिए। कुल कार्य जो हमारे पास है कितना होगा वो बताना भाई। देखो कैसे करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से हम सवाल को समझेंगे। अच्छा सवाल है, ठीक है भाई। देखो भाई सवालों कैसे करेंगे, आइए देखो भाई। अब कहता है क्वेश्चन में आपको बहुत इजीली बोर्ड में बताऊंगा कैसे क्वेश्चन को करना है। देखो ए और बी दो बात हमको दी गई है। अब ए कहता है ए का 1/3 भाग, कितना 1/3 भाग, क्या कहता है 1/3 भाग 5 दिन में पूरा कर सकता है। कितने दिन में, 5 दिन में पूरा कर सकता है। कितने दिन में कर रहा है भाई, 5 दिन में पूरा कर सकता है। यहां तक हम पहुंचे। बी की बात चलते हैं। बी कहता है बी उसी कार्य का 1/3 भाग 10 दिन में पूरा कर सकता है। ये बात हमको क्वेश्चन में दी गई है। ए 1/3 भाग 5 दिन में पूरा करता है, बी 1/3 भाग 10 दिन में पूरा करता है। अब देखो क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अब जो ये इस साइड अपूर्ण में है, ये वैल्यू जो है इस साइड, मैं आपको ऊपर लिख देता हूं, ये है 1/3 और 1/3। ये वैल्यू हमारे पास 1/3 में दे दी गई है। ठीक है भाई, इस प्रकार हमारे पास वैल्यू है। ठीक है भाई, अच्छा जी। अब क्या कहता है क्वेश्चन में, सुनो। अब क्वेश्चन में जो कहते हैं भाई साहब कि जो जब ये है, ये 3 इस साइड इक्वल के दूसरी साइड जाएगा, इस साइड अपोन में है, दूसरी साइड जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई होगा, कितना बनेगा 15। अब ये 3 जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना बनेगा 30 बनेगा। यहां तक आपको समझ आया। अब हमने लिया दोनों का एलसीएम, दोनों का एलसीएम ले लिया। अब ऐसा मल्टीपल चूज करोगे आप, दोनों में मल्टीपल देखो, 30 ऐसा है, 30 15 से भी कट सकता है, 30 से खुद से भी कट जाता है, तो 30 हमने मल्टीपल ले लिया। इसका क्या ले लिया, एलसीएम होगा। 30 से एक बार, 15 से कितनी बार, 2 बार। हो गया भाई, यहां तक हम पहुंच चुके हैं। अब कहता है कुल कार्य दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी। ए प्लस बी की जो कार्य क्षमता है 2 प्लस का ए, कितना बनेगा हमारे पास 3 बनेगी भाई। दोनों की जो कार्य क्षमता हमारे पास आ चुकी है, वो कितनी बनी है, कार्य क्षमता 3 आई है, 3 यूनिट आई है। तो ए प्लस बी का जो कुल कार्य होगा, टोटल वर्क हमारे पास कितना, आप देखो टोटल वर्क इक्वल टू कितना दिया हमारे पास, 30 दिया है। तो कितना है टोटल वर्क, 30 हमारे पास टोटल वर्क है। अब क्वेश्चन में क्या कहता है वो सुनो भाई। तो ए प्लस बी के हमको कार्य टाइम निकालना है, तो 30, ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, तो 3 से काटा, 3 से कटने का कितना आएगा 10। तो कितने दिन में करागा, 10 दिन में करागा भाई। कितने दिन में, 10 दिन में क्वेश्चन को सोल्व कर देगा। ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर आपके सामने आ चुका भाई। आपको डाउट हो तो मुझे कमेंट करिए कि सर मुझे यहाँ पे डाउट आ रहा है। मुझे लगता नहीं है वैसे अगर आपको डाउट आना चाहिए, लेकिन अगर फिर भी आपको एनीथिंग मोर दैट आपको डाउट आ भी जाता है तो मुझे कमेंट करिए कि सर मुझे यहाँ पे डाउट आ रहा है।
ठीक है भाई, ये जो क्वेश्चन होता है, ये क्वेश्चन आपके किस लिए, किस टाइप का क्वेश्चन होता है, ये होता है भिन्न पर आधारित क्वेश्चन। मैं आपको लिख देता हूं, भिन्न पर आधारित प्रश्न। ये जो टाइप होती है आपकी, जो ये रूल होता है, ये भिन्न पर आधारित प्रश्न होता है। ठीक है, मैंने आपको इस टाइप का एक क्वेश्चन करा दिया। जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे इसी बेस पर आएंगे, इससे हाई लेवल क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर है, टाइप नंबर 5 है हमारी, क्वेश्चन बेस्ड ऑन 3 वेरिएबल। जब 3 वेरिएबल दे देते हैं हमारे पास, उनके ऊपर क्वेश्चन दिया गया है, तो किस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से करेंगे। बहुत अच्छा सवाल है ये भी, हम अच्छी तरीके से इसकी लैंग्वेज को समझेंगे, अच्छे तरीके से क्वेश्चन को कर पाएंगे। आओ देखो भाई, क्वेश्चन कहता है ए, बी और सी एक काम को 12, 15 और 20 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। क्वेश्चन कहता है ये कैसे करेंगे भाई। देखो, अब बात करते हैं 3 आदमी की। पहले 2 आदमी काम कर रहे थे, अब बात कितने के आदमी की, 3 आदमी की बात की गई है। कौन कौन आदमी है भाई, हमारे पास एक आदमी है भैया ए है, एक हमारे पास बी है, एक हमारे पास सी है। 3 आदमी हमारे पास दे दी गई है। अब कहता है ए हमारा भैया जी कितने 12 दिन में, बी भैया जी 15 दिन में, सी भैया जी 20 दिन में करता है। तो तीनों को हम क्या करेंगे भाई, एलसीएम हमने लिया, तीनों का हमने एलसीएम ले लिया। अब एलसीएम मैंने आपको कैसे बताया था, देखो 20 इसमें बड़ी वैल्यू है, 20 का ऐसा मल्टीपल चूज करेंगे जो 10 से, 15 से और 20 से डिवाइड होता हो। 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 10 का 60, 15 चौका 60 और 20 तिया 60। तो ऐसा मल्टीपल हमारे पास क्या निकल के आया है, हमारे पास क्या है 60, हमारे पास ऐसा मल्टीपल आ चुका है। तो 60 हमने एलसीएम लिया। तो 12 से कितनी बार भाई 5 बार, 15 से कितनी बार 4 बार और 20 से कितनी बार भाई 3 बार आ चुका है। इस टाइप का क्वेश्चन होगा। अब कहते हैं तीनों की जो कार्यक्षमता है वो क्या होगी। देखो भाई, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों की कार्यक्षमता है 5 प्लस के 4 प्लस के कितने हो गए 3, तो कितना आ गया भाई 12। तो तीनों की कार्यक्षमता हमारे पास निकल के आई है, वो कितने आ चुके हैं 12 आ चुके हैं। तो टोटल वर्क कितना था हमारे पास भाई, टोटल वर्क की बात अगर हम करें, टोटल वर्क इक्वल टू हमारे पास था 60। कितना था टोटल वर्क, कितना 60 था भाई। दिन निकालने हैं तो क्या निकालेंगे, ए प्लस बी जी के दिन निकालेंगे, कितने दिन में करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी को जो दिन है हमारे पास कितने आएंगे। टोटल वर्क हमारे पास 60 था, कितने एफिशिएंसी, कितनी कार्यक्षमता, ए बी और सी तीनों की मिलाकर कितनी कार्यक्षमता बैठती है हमारे पास, 12 बैठती है। कितनी है भाई 12 है, तो अपॉन में 12 कर दिया। तो 12 से हमने इसको डिवाइड किया, 12 से कितनी बार गया 5 बार। तो कितनी अक्षमता आई है 5 दिन। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द राइट आंसर आपके सामने आ चुका है भाई। देखो भाई, ऐसा क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे सवाल है, मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से अपडेटेड कंटेंट के ऐसा कंटेंट लेके आया हूं मैं आपके लिए भाई, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखो भाई, यू पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी है 60,244। अब की बार अगर आप वैकेंसी में आपके एक सीट नहीं निकाल पाते हो तो भाई आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि इसके बाद वैकेंसी नहीं आएगी। ठीक है, अब ये देख लो, आप चुनाव का, आप ये मान लो कि चुनाव नजदीक है, इस कारण वजह से आपको कुछ भी मान लो, आपको अपनी एक सीट यू पुलिस में एक नौकरी लेने का मतलब है, बाकी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, तो आपको क्या है भाई, अच्छे तरीके से पढ़ना है, अच्छे से जितना आपसे आप एफर्ट डाल सको, जितनी जी जान से आप पढ़ सको। अगर आप 5 घंटे भी सोते हो, 4 घंटे भी सोते हो, 5 से घंटे कम मत सोना, वरना आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है फिर 5 घंटे कब, तो नींद आएगी दिन में भी। ठीक है भाई, तो एटलीस्ट 5 घंटे आपको सोना है। इससे बाद जितना आप अपना टाइम यूटिलाइज कर सको, आपको इतना अच्छे तरीके से अपना टाइम यूटिलाइज करना है भाई। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर मुझे यहाँ पे डाउट आ रहा है। ठीक है, अच्छा सवाल था, आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है भाई, देखो किस प्रकार का क्वेश्चन है, हम अच्छे तरीके से समझें क्वेश्चन नंबर 2 को भी। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है ए बी सी एक काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ये पिछला क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसे ही था, अब की क्वेश्चन ये आपके लिए होमवर्क दिया गया, इस क्वेश्चन को आप अपने आप से खुद करेंगे। आगे बढ़ते हैं भाई। एफिशिएंसी, ये रूल नंबर 1 है। एक क्या होता है, कार्यक्षमता पर आधारित प्रश्न होता है। एफिशिएंसी वाला जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कार्यक्षमता। ये होती है भाई कार्य अक्षमता पर आधारित, ये कार्यक्षमता पर आधारित प्रश्न है भाई। ठीक है, इस ये क्वेश्चन आपके बहुत एग्जाम में ज्यादातर मोस्टली पूछे जाते हैं, जो पुलिस में, तो ये टाइप बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है भाई ये।
ये टाइप जो है आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप होने वाला है यूक्लिड्स कोष्टक, क्योंकि इस टाइप से आपका एक क्वेश्चन जो बिल्कुल कंफर्मली आने वाला है। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन कराया जाएगा भाई, कैसे करें क्वेश्चन को। देखो भाई, अब क्वेश्चन कहता है एक इस कार्य को 15 दिन में कर सकता है, वह बी से 4 गुना तेजी से काम करता है। जो बी से है, जो 4 गुना तेजी से काम करता है, दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे ये बताना है भाई। देखो भाई, ये भाई साहब हमारे पास ए है, ए काम को कितने दिन में कर रहा था, 15 दिन में कर रहा था। अब बी की बात कर लेते हैं। अब बी की बात हमको क्वेश्चन में बात बताई नहीं गई है, बी कितने दिन में कर रहा है। वह बी से 3-4 गुना तेजी से काम करता है। जो बी है हमारा, उससे जो है 4 गुना तेजी से काम करता है। अगर हम मान ले कि 4 गुना तेजी से काम कर रहा है, कितने दिन से कितने तेजी से काम कर रहा है भाई, 4 गुना तेजी से काम कर देता है। 4 गुना तेजी से हमने काम कराया, तो 4 गुना तेजी से उसने भाई साहब ने काम कर दिया, हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है। तो बी की जब वैल्यू नहीं दी जाती है तो इसको हम एक्स मान लेते हैं, तो हमने एक्स माना। अब देखो, बी से 4 गुना, अगर मान के चलो हम इसको 1 मान लेते हैं, हम इसको क्या मान लेते हैं, हम 1 मान लेते हैं, और ये कितना गुना, 4 गुना, 1 का 4 गुना होगा भाई। अब देखो, अब हमारे पास टोटल वर्क कितना आएगा। अब यहाँ पे कंफ्यूजन वाली बात कि सर एक्स माने या ना माने, किस प्रकार क्वेश्चन करे, कैसे करे, ना करे, किस प्रकार का डेफिनेशन। 15 गुना 4 में हमने कर दी, तो टोटल जो वर्क है हमारे पास कितना आएगा, 15 गुना 4 60। तो हमारे पास टोटल वर्क कितना है, 4 आ गया। अब बात कर लेते हैं एफिशिएंसी कितनी होगी, कार्यक्षमता की। ए प्लस बी की जो कार्यक्षमता है, कार्यक्षमता एफिशिएंसी कितनी होगी, एक 4 है भाई, एक है, कितनी होगी भाई, 4 प्लस 1, कितनी वैल्यू होगी, 5। तो भाई कितनी कार्यक्षमता होगी हमारे पास, 5 कार्यक्षमता होगी। अब क्वेश्चन कहता है दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। ए और बी जो दोनों हैं, दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे ये बताना है। ए प्लस के बी इजकल टू, हमारे पास काम कितना था भाई, 60 था। कितनी एफिशिएंसी के साथ कर रहे थे, 5 एफिशिएंसी के साथ हम कर रहे थे काम को। कितने के साथ कर रहे थे, 5 एफिशिएंसी के साथ हम काम कर रहे थे। तो 5 से हमने इसको डिवाइड कर दिया, कितना होगा, 12 डेज। कितने दिन में काम करेगा भाई, 12 दिन में काम को खत्म कर देगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर, आपके सामने आ चुका है भाई। देखो, ये एफिशिएंसी वाले सवाल होते हैं, इसमें कोई आपको ज्यादा मोल भाव करने की जरूरत नहीं होती है। ए 15 दिन में करता है, बी की आपको कोई वैल्यू नहीं दी जाएगी। बी कहेगा कि बी जो है, ए जो है बी से इतनी तेजी से काम करता है, या ए जो बी है बी से इतनी तेजी से काम करता है, या बी इतनी कम काम करता है, या इतने परसेंट अधिक काम करता है, या इतने परसेंट कम काम करता है। इस टाइप के क्वेश्चन की फॉर्मेट होता है। ठीक है भाई, मैंने आपको बहुत अच्छी डिटेल में बताया कि किस किस प्रकार के फॉर्मेट आपको क्वेश्चन में देखने को मिलते हैं भाई। देखो भाई, 12 दिन इस क्वेश्चन का जो आंसर हमारे पास आ चुका है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए उस कार्य को 20 दिन में करता है। जो ए भैया हमारे 20 दिन में कर रहा है, अब वह बी से 3 गुना तेजी से, देखो बी से 3 गुना तेजी से काम करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर। मैंने कहा था ना कि एक चीज की वैल्यू दे देगा, दूसरे की वैल्यू नहीं देगा। ठीक है, तो एक वैल्यू हमको निकाल लेंगे, हम कैसे करेंगे देखो। अब क्वेश्चन क्या कहता है वो देखो भाई। अब हमारे पास ए की वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है, उसका दुगुना दे रखा है, कितना काम अधिक कर सकता है, कितना कम कर सकता है। देखो भाई, ए बी होगा। ए किसी काम को कितने दिन में करता है भाई, 20 दिन में करता है। तो बी की वैल्यू कितने दिन में, बी की वैल्यू हमको देने रखी है, तो बी एक्स दिन में काम कर रहा है। तो दोनों की जो एफिशिएंसी हमारे पास आई है। अब क्वेश्चन में क्या करता है देखो, बी से वह की मतलब ए बी से 3 गुना तेजी से काम करता है। तो बी से कितनी गुना काम कर रहा है, 3 गुना तेजी से काम करता है। किससे, ए बी से होगा हमारे पास कंफर्मली। अब देखो, दोनों का जो टोटल वर्क हमारे पास कितना आया है, टोटल वर्क इजकल टू 20 गुना 3, तो कितना बन गया भाई, 60 बन गया। तो टोटल वर्क हमारे पास कितना आ चुका है, 60 आ चुका है। ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी है हमारे पास वो कितनी है भाई, ये बताना है हमको। ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आई है, ए प्लस बी इजकल टू 60, सॉरी एक मिनट वही, कितनी एफिशिएंसी हमारे पास, एक 3 है और बी की 1 है। तो कितनी हमारे पास एफिशिएंसी है, 3 प्लस के 1, तो कितना आ गया भाई, 4 आ गया। कितना आ गया भाई, 4 हमारे पास आ चुका है एफिशिएंसी में। अब क्वेश्चन में कहता है तो दोनों मिलकर कितने दिन में हम काम को कर पाएंगे। ठीक है भाई, टोटल ए प्लस बी निकालना है, डेज कितने दिन में करेंगे।
तो 60 हमारे पास टोटल काम था, 4 से हमने इसको डिवाइड किया, 4 से हमने इसको कट कर दिया। तो 4 से हमने इसको कट कर दिया, 15 चौका 60, तो कितना आया 15 डेज। तो कितना आ गया भाई 15 दिन। तो ऑप्शन ए फॉर एप्पल 15 डेज है भाई, ऑप्शन नंबर ए। तो 1 1 लगा लो बस, अब किसी पास ये ऑप्शन गलत लिखे हुए हैं। तो ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर आपके सामने आ चुका है भाई। ठीक है, 20 दिया 60 होगा हमारे पास, एक्स होगा मान ली 15 गुना 30 60 हो गया हमारे पास। तो 3 और 1 4 हमारे पास, दोनों की वैल्यू दे दी। तो 4 से 60 डिवाइड किया तो 15 दिन हमारे पास फाइनली आंसर आपके सामने निकल के आ चुका है भाई। मुझे लगता नहीं है कि भाई आपको इसमें कोई डाउट होना चाहिए। बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको बताया कि कैसे सवाल क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, किस प्रकार की लैंग्वेज की क्वेश्चन हमारे पास दी गई है। अच्छा सवाल था, हमने अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को पढ़ लिया। आगे बढ़ते हैं। ये टाइप मैं आपको कल कराऊंगा, आज की टाइप में हम इतना ही रखते हैं। देखो भाई, ये टाइप में आपको कल यहाँ तक, आज की क्लास में हम इतने रखते हैं, जो नेक्स्ट क्लास होगी वो आपकी मैं कल कराऊंगा। ठीक है, तो अच्छे से पढ़े, अच्छे तरीके से पढ़े, बहुत इजीली मोड में मैंने आपको बताया कैसे कैसे क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। अच्छे से पढ़े। आज की वीडियो हम इतने रखते हैं। थैंक यू सो मच भाई। यूपीडी में आपकी बार एक वर्दी लेकर आनी है अच्छी से भाई।